सफलता, कामयाबी, सक्सेस, ये वो शब्द है जिसे सुनने के बाद हर किसी के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। मन उत्साह से भर जाता है और सक्सेसफुल लोगों की तस्वीरें आंखों के सामने आने लग जाती है कि कैसे इन लोगों ने विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता के इतिहास रचे। और इन्हीं विकट परिस्थितियों पर आधारित स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसे 21वीं सदी का सबसे महान और क्रांतिकारी पुरुष बोलते हैं, जिसने दुनिया में सफलता की हिस्ट्री को बदल करके रख दिया है। ये इंसान उस टाइम अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइलों के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया। रॉकेट जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर फिर से जमीन पर आने वाला रॉकेट। एक ऐसा रॉकेट जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। अगर किसी ने गलती से सोच भी लिया होगा तो उसके पास आइडिया नहीं होगा कि रॉकेट को जमीन पर वापस कैसे उतारना है। लेकिन एलन मस्क को रॉकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही किसी कॉलेज से रॉकेट साइंस की डिग्री ली थी। लेकिन ये इंसान ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी को भी नहीं पता होगा कि जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट भी हो सकता है। अब इस इंसान ने रूस वालों से जरूरत से ज्यादा ही पैसे मांग लिए थे और यह भी कहा जाता है कि रूस में जब एलन मस्क की मीटिंग हुई वहां की कमेटी के साथ, तो वहां इनका बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि तेरे पास पैसे है नहीं, और आ गया मिसाइल खरीदने। इसके बाद एलन मस्क बिना डील पूरी किए वापस अपनी कंट्री आ गए और उसी दिन से किताब उठा ली कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके और रॉकेट लॉन्च के साथ साथ वापस जमीन पर लैंड भी कर सके। अब एलन मस्क ने एक के बाद एक किताब पढ़ना शुरू कर दी थी और ना जाने रॉकेट साइंस से रिलेटेड कितनी किताबें पढ़ती थी और अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। सन 2006 में पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया था और 37 सेकंड के अंदर ही रॉकेट वापस जमीन पर आके नीचे गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और इसी के साथ प्रोजेक्ट फेल। 2002 से काम शुरू किया और 2006 में प्रोजेक्ट फेल हो गया और पैसों का भारी नुकसान हो गया। इसके एक साल बाद खूब मेहनत करके दोबारा रॉकेट लॉन्च किया और इस बार भी प्रोजेक्ट फेल, पैसों का भारी नुकसान। फिर इसके बाद तीसरी कोशिश की, इस बार भी वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश और पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए थे। अगर यही कोई और इंसान होता तो कब का हार मान के सब कुछ छोड़ देता, लेकिन ये इंसान जिद्दी था कि जो बोल दिया सो करना है। अब इसके पास मुश्किल से एक रॉकेट के पैसे बचे थे, या यूं कह लो कि शायद वो भी नहीं थे। जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर थे सब छोड़ के वापस चले गए थे। लेकिन एलन मस्क के अंदर जुनून सवार था और सोचा कि एक बार मैं खुद ट्राई करता हूँ। अब एलन मस्क ने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं खुद ही बनूंगा। अब ना कोई रॉकेट साइंस की डिग्री थी, बड़ा रिस्की काम था और नुकसान पहले भी बहुत हो चुका था। अब लास्ट प्रोजेक्ट में एलन मस्क ने पूरी जान लगा दी थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने नजारा देखा और दुनिया का सबसे कम बजट का रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। इसी के साथ दुनिया इनकी कंपनी को स्पेसएक्स के नाम से जानती है और इस कंपनी के रॉकेट में इतनी जान है कि नासा भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है। लेकिन ये इंसान यही नहीं रुका था, बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ चला जाता है, फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वह खत्म हो जाता है। लेकिन जब इस इंसान ने 2011 में ये अनाउंस किया कि मैं वापस लैंड करने वाला रॉकेट भी बनाऊंगा, तो लोगों ने फिर से इसका मजाक बनाया और बोले ये फालतू का काम है। अब एलन मस्क ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी थी। आखिरकार वो टाइम आ ही गया। 2015 में पूरी दुनिया ने एक बार फिर से वो नजारा देखा जो आपने ओनली हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। इस इंसान ने वापस लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया। इसी के साथ असंभव को संभव कर दिया। अंतरिक्ष में जाने वाले कैरियर रॉकेट को पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ लैंड करके दिखाया। अब ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10 से 12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। और आज ये इंसान दुनिया का सबसे अमीर और रईस आदमी है।
जिसे ये कहकर मजाक उड़ाया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आ गए मिसाइल खरीदने, और आज इसकी इतनी वैल्यू है कि उन कमेंट करने वाले लाखों लोगों को कंपनी के समेत खरीद सकता है। क्योंकि एलन मस्क नाम में इतनी जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो इंसान है उसकी नॉलेज में इतनी जान है, इसलिए लाइफ में आपको कोई भी काम इम्पॉसिबल लगे तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा कोई काम है ही नहीं जो पॉसिबल ना हो सके। और अगर आप लाइफ में फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। आज के टाइम हर इंसान के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। अगर कुछ मुश्किल है तो उसके पास उसका कोई गोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसको लाइफ में करना क्या है। और फेल होना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोई भी लक्ष्य निर्धारित ना करना। अगर दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट।